नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदू ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राजा सुद्धोधन के लाख कोशिशों के बावजूद भी सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ और सत्य से परिचय के बाद कैसे उन्होंने इस सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ के मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई। उन्होंने अपने सेवक छंदक को घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया। छंदक ने सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा कथंक उसको तैयार कर दिया और राजकुमार को उस पर सवार करा करके नगर भ्रमण के लिए चल दिया। राजा की आज्ञा के द्वारा ऐसा प्रबंध कराया गया था कि रास्ते में कोई भी ऐसा कारुणिक या कष्टदायक दृश्य न दिखाई पड़े जिससे राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय पर कुप्रभाव पड़े। उस रास्ते पर केवल जवान और सुंदर लड़के और लड़कियां खड़े थे और वो पुष्प से राजकुमार सिद्धार्थ का स्वागत कर रहे थे। सहसा उस मार्ग से दूसरे एक अन्य मार्ग पर राजकुमार की दृष्टि पड़ी। वहां कोई वृद्ध व्यक्ति लाठी टेकता हुआ कराहता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। छंदक, सिद्धार्थ बोले, वह व्यक्ति झुककर क्यों चल रहा है? उसके हाथ में डंडा क्यों है और वह इतना असुंदर क्यों दिख रहा है? छंदक ने एक क्षण उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखकर धीरे से कहा, राजकुमार, वह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। अधिक आयु हो जाने के कारण उसका शरीर निर्बल हो चुका है और झुक गया है। इसी कारण वह लाठी का सहारा लेकर चल रहा है। आयु अधिक होने से उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं। इसी कारण वह असुंदर दिख रहा है, अन्यथा वह भी कभी बहुत सुंदर रहा होगा। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ बोले, क्या सभी लोग वृद्ध हो जाने पर इसी प्रकार के हो जाते हैं? हाँ राजकुमार, यही सत्य है। इस सत्य का परिचय पाकर राजकुमार सिद्धार्थ का अंतर्मन कांप उठा। उन्हें अपने भविष्य की इस असहाय दशा की कल्पना से ही गहरा आघात लगा। सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करना निरस्त कर राजमहल लौट चलने की इच्छा प्रकट की। महल में आकर जब छंदक ने राजकुमार सुद्धोधन और रानी प्रजावती से इस रास्ते की घटना बताई तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने राजकुमार के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन का आयोजन कराया और यशोधरा को राजकुमार का मन बहलाने के लिए उपाय करने को कहा। एक दिन फिर से राजकुमार सिद्धार्थ को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण को चल पड़ा। बहुत सावधानी के बाद भी रास्ते में एक करुणाजनक दृश्य दिखाई पड़ ही गया। वह व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वह कांपता कराहता एक ओर चल रहा था। उसे कराहते देख सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है? यह कराह क्यों रहा है? राजकुमार, यह व्यक्ति कभी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया है और रोग के कष्टों के कारण ही यह कराह रहा है, चिल्ला रहा है। ओह, क्या यह रोग हर किसी को हो जाता है? सिद्धार्थ पूछे। हाँ राजकुमार, रोग राजा, रंग, छोटा बड़ा और स्त्री पुरुष किसी में भेद नहीं करता। यह किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार क्षण भर के लिए विचार मग्न हो गए। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाता रहा। अभी उनकी दृष्टि से एक दृश्य हटा ही था कि एक और कारुणिक दृश्य उनके सामने आ गया। चार व्यक्ति एक सैया को चारों कोनों से थामे आगे बढ़े चले आ रहे थे। इनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन होकर चल रहे थे। छंदक, यह क्या है? राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा। राजकुमार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग सैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं वे मरने वालों के परिजन हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई छंदक? राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। यह तो संसार के सभी प्राणियों को आनी है। तब क्या मैं, यशोधरा, महाराज आदि सभी की मृत्यु होगी? अवश्य राजकुमार, कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों की मृत्यु होनी निश्चित है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गए। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचार मग्न नहीं थे कि आगे से भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसके होठों पर अस्थाई मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, छंदक, यह प्रसन्नचित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? राजकुमार, यह तपस्वी सन्यासी है। यह संसार के राग द्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता रहे, यह सदैव निर्लिप्त रहता है। इसी कारण यह सदैव प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन विचार किया कि इस संसार के भोग विलास में कुछ भी नहीं रखा।
अब मैं भी इस संसार से निर्लिप्त होकर के सन्यासी बनूंगा। यह विचार करके उन्हें कुछ संतुष्टि मिली। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं। संसार के रिश्ते नाते और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंतर से संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु के मोह को निकाल कर बाहर कर दिया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल को लौटे तो शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे और महल को ही नहीं, राज्य भर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज सुशोधन और महारानी प्रजावती की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी, किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की वह भावना अपनी जड़ें जमा चुकी है। सांसारिकता से उनका पूर्णतया मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ को पुत्र होने की न तो प्रसन्नता हुई और न ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तब भी वो मौन थे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य को खोज निकालने का निर्णय किया। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा संभवतः स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर ले चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही वे रथ से नीचे आ गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी वस्त्र त्याग कर छंदक को दे दिया और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार, छंदक शोककुल स्वर में बोला, जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका हृदय तो फट ही जाएगा। वे इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे। छंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो संसार को छोड़ना होगा। मैं सुख दुख की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी और मुलायम बालों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं गृह त्याग कर रहा हूँ। और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोकमग्न होकर के राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चले। छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की सूचना दी तो महाराज सुशोधन और महारानी प्रजावती का दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो आंसू बहाते हुए विलाप कर उठी। राजा सुशोधन के मुख से निकला, आज विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र गृह त्याग कर लोक का कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी न रोक पाए। यशोधरा ने अपने पति के राजसी आभूषणों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से सभी आभूषण उतार दिए। केवल सुहाग चिन्ह को ही शरीर पर धारण किया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना उसने अपना नियम बना लिया।